नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं हीट पंप के बारे में। अब हीट पंप जो है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा और स्पेशली आपको इसलिए सुनने को मिलेगा क्योंकि इसको टेस्ला इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले इसको निसान इस्तेमाल करता था, जो इतनी फेमस गाड़ी नहीं है उनकी लीफ, उसमें जब वो इस्तेमाल होता था तो इतना ज़्यादा ये हाइप में नहीं रहा। लेकिन अब जिसको उसको टेस्ला इस्तेमाल कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा हाइप में आ गया है। इस वजह से आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये काम किस तरीके से करता है। इसकी वर्किंग जो है बहुत आसान होती है। बस इस वीडियो को आखिरी तक देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि हीट पंप हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहा है। अब अगर बात करी जाए कि हमारे काम के बारे में, तो यहाँ पे जो है हीट पंप का काम ये होता है कि आपकी व्हीकल के कंपार्टमेंट को गर्म और ठंडा करना और वहाँ पे जो है आपके व्हीकल के जो अंदर का कंपार्टमेंट है उसको कंफर्टेबल रखना। तो ये जो है आपको अब ऐसा लगेगा कि इससे पहले कौन सा सिस्टम इस्तेमाल होता था। तो इससे पहले जो है हम रेजिस्टिव सिस्टम का इस्तेमाल करते थे या फिर रेजिस्टिव हीटर्स का इस्तेमाल करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि रेजिस्टिव हीटर्स क्या है। तो रेजिस्टिव हीटर्स सोच कर आप इतना घबराइए मत। आपने अपने इंडियंस घरों में एक चीज़ देखी होगी, एक चूल्हा आता था जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके कॉइल्स लगे रहते हैं। उसके बाद जो है उनको और थोड़ा कन्वर्ट किया गया, वहाँ पे जो है आपको रूम हीटर्स देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे जो है आपको कॉइल्स देखने को मिलते हैं। अब उन कॉइल्स में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को जो है हम यूटिलाइज करते हुए जो है वहाँ पे हीट जनरेट करते हैं। तो वो जो है आपको कुछ इस तरीके से होते हैं, वो आपके इस तरीके से कॉइल्स बने हुए रहते हैं। फिर आप जो है उनके अंदर पावर सप्लाई करते हैं, आपकी ये बैटरी लगी हुई है और फिर जो है आप इसको गर्म करते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी जो है 100% रहती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसके अंदर सप्लाई कर रहे हैं वो सारी का सारा हीट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो है आपकी बैटरी की लाइफ को कम कर देता है, आपकी रेंज को कम कर देता है और आपकी व्हीकल के ऊपर जो है बहुत एडवर्स इफेक्ट डालता है इन टर्म्स ऑफ हीट एंड इन टर्म्स ऑफ पावर। तो जितने भी एसेसरीज़ को आप लगाते हैं, अगर स्पेशली बात करी जाए आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, तो वहाँ पे जो है आपका रेंज बहुत कम हो जाता है। क्योंकि एक लोड अगर आप डाल रहे हैं तो उस लोड को जो है आप बैटरी से ले रहे हैं। एक तो आपका जो है कोई ऐसा चार्ज नहीं है या फिर आपका जो रेंज है वो पहले से ही कम है, और जितने ज़्यादा आप एसेसरीज़ को ऐड करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप अपने रेंज को कम करेंगे। तो अब हीट पंप जो है वो बेसिकली काम किस तरीके से कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी वर्किंग समझने के लिए जो है सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम इसके अंदर इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। इस्तेमाल की बात करी जाए तो यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेंट ही इस्तेमाल हो रहा है। रेफ्रिजरेंट में जो है आपका R134A और R140 जो है आपको मोस्ट कॉमनली सुनने को मिलेगा मार्केट में, और इसके बॉइलिंग टेम्परेचर जो है -26 डिग्री सेल्सियस एंड -48 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हीट एक्सचेंजिंग में जो है आपको आसानी मिल जाती है, चाहे आपका एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो माइनस में भी चला जाए। तो वर्किंग के अंदर जो है सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, वेपर्स जो है वो हमारा लो प्रेशर के अंदर है। लो प्रेशर वेपर्स जो है आपके पंप के अंदर जाएगा, सर्कुलेट होगा, कंप्रेस होगा, हाई प्रेशर निकलेगा और यहाँ से जो है आपका ये जाएगा रिवर्सिंग वाल्व के अंदर। अब रिवर्सिंग वाल्व क्या करता है कि इस पूरे सिस्टम को डिपेंड करता है कि आप हीट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या कोल्ड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कोल्ड का सिनेरियो समझा देता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा कि ये अपने इस लाइन को फॉलो करेगा। इस लाइन को फॉलो करने के बाद जो है सबसे पहले कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है फिन्स के अंदर ट्रैवल करेगा। फिन्स के अंदर ट्रैवल करने के बाद हीट एक्सचेंज होगी। तो यहाँ पे जो है आपका हाई प्रेशर वेपर जो है हाई प्रेशर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होकर बाहर निकलेगा, क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है वो क्या करेगा कि इसके जो फेस को जो है चेंज करेगा। फेस चेंज करने के बाद जो है यहाँ से जो आपका लिक्विड था वो आगे चलते हुए जो है अपने एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व में जाने के बाद यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा। हाई प्रेशर लिक्विड हम भेज रहे थे, अब यहाँ से जो है आपका लो प्रेशर लिक्विड निकलेगा। लो प्रेशर लिक्विड जो है बेसिकली आपके इवेपोरेटर्स में जाएगा और इवेपोरेटर्स में जब ये ट्रैवल करेगा तो जो जितनी अंदर की हीट एयर्स होंगी वो इस पर स्ट्राइक करेंगी और स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे अगेन फेस चेंज होगा, जो बेसिकली आपके लो प्रेशर वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा और फिर जो है इस तरीके से ये पूरी साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी अगर आप इसको कोल्ड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर आप इसको अपने हीटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हीटिंग के लिए क्या होगा कि ये पूरा पंप जो है एक ही तरीके से काम करेगा। यहाँ पे लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट किया जाएगा। अब जैसे ही वो रिवर्सिंग वाल्व के अंदर जाएगा तो वो जो है इस लाइन को चूज़ कर लेगा हीट करने के लिए। अब इस लाइन को चूज़ करेगा तो यहाँ से क्या होगा कि ये इस तरफ ट्रैवल करेगा। अगेन जो है आपका हाई प्रेशर वेपर जो है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हाई प्रेशर, फिर वो आपके एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा, फिर इस तरफ जो है वो लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से जो है वो अगेन आगे चलता हुआ लो प्रेशर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपका हीटिंग कंटिन्यू होता रहेगा। तो यहाँ पे जो है बेसिकली आपके कंपार्टमेंट के अंदर हीट को जो है छोड़ा जा रहा है इस फैन के थ्रू। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि हीट पंप किस तरीके से काम करता है। और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इस चैनल की वीडियोस को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हिंदी के अंदर देखने को मिलती रहेंगी।